एक बार फिर एक नई सुबह देखने योग्य बनाने वाले परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करते हुए कुरिन्थियों को लिखी पहली पत्री के 13वें अध्याय और उसके 4 वचन के आखिरी भाग में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रेम फूलता नहीं। अनुग्रहित वचन के इस भाग से घमंड रहित प्रेमी बने, यह मनन करने के लिए प्रभु की शरण में आए। ईश्वरीय प्रेम के स्वाभाविक गुण को प्रेरित पौलुस ने हमें एक एक करके इस अध्याय में बताया है। उसमें से एक गुण है प्रेम फूलता नहीं। लव इज नॉट पफ्ड अप। पफ्ड अप यह शब्द का प्रयोग किया गया है यदि कोई वस्तु का उपयोग रहित होने की अवस्था को पफ्ड अप या फूलने की स्थिति को बताता है। प्रेम फूलता नहीं। प्रेम के इस सद्गुण को आधार रूप मानकर प्रेरित पौलुस ने कुरिन्थियों की सभा के कुछ अहंकार और घमंड की अवस्था को पहले कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय के 6वें वचन में वर्णन किया है। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। इस वचन से हम यह समझ सकते हैं कि कुरिन्थियों की सभा में घमंड या फूलने का अनुभव होने के 2 कारण हैं जो हमने इन वचनों में पढ़ा। पहला, वे लिखे हुए से आगे बढ़ने वाले थे। हम भी यह कभी कभी कहते हैं, बात का बतंगड़ बनाना या अर्थ का अनर्थ बनाना। विषय के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी ना होने के कारण गलतफहमी का कारण बनते हैं और गलत प्रतिक्रिया करने को ही हम बात का बतंगड़ बनाना कहते हैं। सोचने या बोलने वाले के समझ के परे इस विषय पर अत्यधिक प्रतिक्रिया करते हैं। उस सभा के घमंड या गर्व का दूसरा कारण यही है कि वे किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में प्रतिक्रिया करते थे। किसी के पक्ष में होना या किसी विषय में अनुकूल सहमति देना, वहीं दूसरे विषय में प्रतिकूल होना ही आधुनिक आत्मिक जीवन में राजनीतिकरण का उदाहरण है। यह समझते हुए सच्चे प्रेम की ओर मन फिराते हुए इन अवगुणों को जड़ से नाश करने पर ही परमेश्वर के नाम की महिमा हो पाएगी। इसका सारांश यह है कि जब हमारे आत्मिक जीवन में राजनीति प्रवेश करती है, तब से हमें यह समझना ज़रूरी है कि हमारा प्रेम फूल चुका है। लगभग 13 साल के वैवाहिक जीवन जीने वाली एक महिला को अचानक से अल्सर की बीमारी हुई। तुरंत पास के अस्पताल में उसे उपचार के लिए ले जाया गया। सारे टेस्ट करने के बाद भी डॉक्टर उस अल्सर का कारण नहीं समझ पा रहे थे। तब डॉक्टर ने उस दंपति को एक काउंसलर से मिलने और अपनी बातें उससे शेयर करने की सलाह दी, यह सोचकर कि शायद इससे अल्सर का कारण का पता चल सकता है। वह दंपति डॉक्टर की बात मानकर एक काउंसलर से मिलने के लिए तैयार हुए। प्रभु की दया से वह दंपति एक मसीह काउंसलर के पास जा पहुंचे। वह काउंसलर प्रभु का भय मानने वाले और अनेक काउंसलिंग की किताबों के लेखक भी थे। जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ी, उस महिला ने अपने पास रखे हुए 1 इंच मोटी दोनों साइड टाइप की हुई एक फाइल उस काउंसलर को दी और कहा, इस फाइल में मेरे साथ पिछले 13 साल से हो रहे मेरे पति के व्यवहार के बारे में विवरण है। इसे मैंने संभाल कर रखा है, कृपया करके काउंसलर इसे पढ़ें। पिछले 13 साल में पति जिस किसी बात पर उस महिला पर क्रोधित हुए और जो सारी बातें उन्हें अपने पति के जीवन में गलत लगी, उन सारी बातों का विस्तृत विवरण इस किताब में था। बिना किसी देरी के काउंसलर को यह समझ आ गया था कि पति के द्वारा किए गए व्यवहार के प्रति कोई क्षमा ना होने और अपने हृदय में इस कड़वाहट को संभालने के कारण ही यह महिला अल्सर से पीड़ित हुई।
इसके पश्चात काउंसलर ने उस दंपति को प्रार्थना के साथ विवाहित जीवन के प्रेम के बारे में समझाया। इस बात को समझने के बाद वह महिला अपनी बीमारी से ठीक हुई और अनुग्रहित पारिवारिक जीवन व्यतीत करने लगी। मेरे प्रियो, यदि हम दूसरों के हमारे प्रति गलत व्यवहार को अपने हृदय में संजो कर रखेंगे तो वह कड़वाहट हमारे दिल में जगह बना लेगा और हम अपने प्रभु से दूर हो जाएंगे, कठोर दिल वाले बन जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। इसलिए क्षमा पूर्वक इस कड़वाहट के अनुभव को युद्ध के साथ जीतना है। बुरी यादों को अपने मसीह और पारिवारिक जीवन को बर्बाद करने ना दें। याद रखें, जीवन को घमंडी होने से बचाएं और प्रेम पूर्वक क्षमा के साथ जीवन में आगे बढ़े, प्रभु के राज्य के उपयोगी बने। इस वचन से प्रभु आप सभी को आशीष दे।